जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं अक्षय मौर्य आज फिर आपके साथ इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है कंटिन्यूस सीडीएस सीएपीएफ के एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, जो कि एनसीईआरटी पे बेसिस है, तो आज उसका एक और लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो जिसमें हम देखेंगे हमारा आगे की क्वेश्चन। जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेनिफिशियल डाटा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रहे। तो जैसे कि आज का थॉट पढ़ लेते, चलिए एग्ज़ाम के पहले करने के पहले। फेलियर इज अ सक्सेस इन प्रोग्रेस। फेलियर सक्सेस इन प्रोग्रेस, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सीधा सिंपल एक बात है कि जो व्यक्ति कोशिश करता है वो फेलियर देखता है। अब जो व्यक्ति कोशिश ही ना करे वो कैसे फेलियर देखेगा? इसलिए जब भी आप कभी फेल हो किसी को काम करते हुए, तो आप कभी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये पहला स्टेप है आपकी सक्सेस की ओर, और कंटिन्यूअस अपने टारगेट की ओर लगे रहना। तो चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। और आप सब मेरे नाम से वाकिफ अक्षय मौर्य, कुछ नया तो इसमें बताना नहीं है। चलिए चालू करते हैं। ये भी रट चुका होगा मेरे बच्चों को, जितने रोज मुझे देख रहे हैं लाइव रात में 9 बजे, वो उनको सबको रट चुका है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इंदौर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तो यार ले लो यार सारी चीजें, उसमें कुछ चार्ट्स वगैरह जो कि तुम्हारे काम में आएंगे, इस एग्जाम को नहीं दूसरे एग्जामों में भी, तो ले लेना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ डेफिशिएट इन अ फाइनेंस्ड बाय अ नेट कैपिटल फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड थस बाय द कैपिटल अकाउंट सरप्लस। भाई कौन सा डेफिशिएट होता है नेट कैपिटल फ्लो में? सीधी सिंपल बात ये पूछा गया। ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड काट दो, कैपिटल अकाउंट याद रखो। अब कैपिटल अकाउंट की बात है तो एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी, ये बात कर रहा है करंट अकाउंट डेफिशिएट की। करंट अकाउंट डेफिशिएट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते। As a river enter the plains, it twist and turn forming large bends knowing as। अब ये कौन सा बैंड नोइंग एज है? इसके ऑप्शन देखते, ऑप्शन ए बी सी डी डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये होता कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने रिवर्स देखी होगी, ऐसी फ्लो करती है, फिर ऐसे होके ऐसे निकल, ये जो टर्न है ना, ये इसकी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखना ये चीज है। अब चलो ऑप्शन 3 चलते, क्वेश्चन 3 की ओर। हमारे आज का क्वेश्चन 3 क्या है? द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये थोड़ा जरा मिस प्रिंट हो चुका, तो एडजस्ट कर लेना यार, पढ़ लेना। ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग अ कॉन्टरस एंड ट्रेंच आर मेड इन अ फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर इज कॉल्ड। भैया कौन सा बैरियर बनाते हैं? तो कॉन्टर बैरियर्स बनाते। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी अगर देखो एक काम करो, अगर आपको जैसे ज्योग्राफी है ये समझ में ना आया, कुछ भी चीज हो, तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं क्या करूँगा, उसकी इमेजेस भी आपको उसमें देने की कोशिश करूँगा, ऐड करने की। ठीक है, चलो। इन अ male reproductive system, the testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्टोरम, अंडकोश की थैली। ये चीज इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं। चलो, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड स्पोजिया आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम। फाइलम कौन से फाइलम के एग्जाम्पल है? तो इसमें क्वेश्चन 5th में जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्लोफीरा। फ्लोफीरा विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे चलते। गोल गुम्बज वॉज डिजाइंड बाय। गोल गुम्बज किसके द्वारा डिजाइंड है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ ये कौन सा? चलो मैं टाइम देता हूँ आपको, है ना, उसमें आपका जोन सा भी हो आप बताओ। आपको 5 सेकेंड दिए मैंने। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, याकुत ऑफ द बुल। याकुत ऑफ द बुल ने डिजाइन किया है कौन सा? गोल गुम्बज। ऑप्शन 7 Sark Agriculture Center SAC is based in which city?
बेस्ड इन विच सिटी? द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ढाका। ढाका सिचुएटेड कहाँ है? बांग्लादेश में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सार्क एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की कौन सी है? बंगाली और इंग्लिश। ये तो इतना याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज तक तो याद ही रखना, कोशिश करना ये चीजें आप याद रखो, है ना। ऑप्शन ए, व्हेन आइस क्यूब आर मेड, आइस क्यूब बनते, देखो ये क्वेश्चन आ गया साइंस से, आइस क्यूब आर मेड, द एनोट्रोपी ऑफ वाटर इज, एनोट्रोपी क्या रहती है? डिक्रीज। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल डिक्रीज, है ना, याद रखना। द फेमस विष्णु टेम्पल ऑफ ओरा वाट इन कंबोडिया वॉज बिल्ड बाय, भाई ये जो टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है, कंबोडिया में किसके द्वारा बिल्ड किया गया? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सूर्यवर्मन टू के द्वारा बिल्ड किया गया। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कोई ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से, यहाँ से आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। और आने वाली सीरीज में भी कोशिश रहेगी आर्ट एंड कल्चर रहे, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो बिल्कुल फोकस रहना। इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, देखो सीधी सिंपल बात है, रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी, क्या पूछा है? द वेट ऑफ द बॉडी। अगर अर्थ की घूमने की स्पीड बढ़ जाए तो वेट ऑफ द बॉडी क्या है? तो हमेशा याद रखना डिक्रीज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले मुस्लिम जो इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल, आईएनसी की बात हो रही है कई लोग, ठीक है, आईएनसी की बात हुई है। आईएनसी में पहले कौन थे? दीन तैयब जी पहले प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ठीक है। अब इसमें ये कब थे? तो थर्ड सेशन हुआ था आईएनसी का, कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, ये वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। किस ईयर में हुआ था? 1887 में, 1887 में ये सेशन हुआ था, ये वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इससे ज़्यादा तो आपको अभी इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब चलते हम ऑप्शन 12 की ओर। ऑप्शन 12 क्या कहता है ये और देख लेते हैं। क्वेश्चन 12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियोडिकल इज नॉट करेक्टली मैच विद द एडिटर, भाई कौन से एडिटर पीरियोडिकली मैच नहीं है? पहले ही ऑप्शन आप देखो लिखा गया है बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा, तो अरविंदो घोष नहीं हो गए, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा। 13 की ओर चलते। क्वेश्चन, व्हाट सिचुएटेड वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ करंट अकाउंट, मतलब सरकार का खर्च सरकार की आमदनी से ज्यादा हो जाए, सीधी सिंपल बात। गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा क्या हो जाए? सरकार का खर्च हो जाए, तो क्या होता है? डेफिशिएट इन बजटिंग, इसको आप पढ़ रखे होगे बजट डेफिशिएट के नाम से, इधर बस नाम उन्होंने बदल दिया डेफिशिएट इन बजटिंग, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अ वाइड इंटर ऑफ सी यूजुअली कॉनकेव इन अ शेप इज टर्म्ड एज, भी सीधी सिंपल बात पूछ लिया, वाइड इंटर ऑफ सी यूजुअली कॉनकेव इन शेप क्या है? बे है, खाड़ी, है ना। स्टार ट्विंकल बट प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, भाई स्टार ट्विंकल होते प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल होते? तो इधर देखो पहले तो ऑप्शन पढ़ लो, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ डज नॉट चेंज विद टर्निंग, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ रिजल्टिंग डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइटनिंग, दे आर नियरली टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर अ माइनर इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। नहीं, गलत बात है, बी भी गलत, ये तीनों गलत। ऑप्शन ए विल बी, दे एमिट लाइट ऑफ द कंस्टेंट इंटेंसिटी, भाई वो लगातार लाइट देते ना, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट कहाँ होती है? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे कि CAPF में
क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कोई सेट नहीं है ना। तो थोड़ा आप लोग भी अपने हिसाब से रेडी रहना, प्रिपेयर रहना, क्योंकि चीजें आपको समझ में आएगी तभी तो काम बनेंगे। तो ने पूछा है कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रियल प्रभाव, इन्फ्लुएंस, मतलब इंडस्ट्रीज की वजह से होने वाला। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इसमें, है ना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पटकई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज? पटकई हिल्स कौन सी माउंटेन हिल्स के रेंज में आती है? तो पूर्वांचल माउंटेन रेंज में आती है। पूर्वांचल कहाँ पाई जाएगी भाई? ये तो पता ही है ना आप लोगों को, मणिपुर और नागा हिल्स, मणिपुर और नागा हिल्स, ठीक है। बाकी अपन सब धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करके, ज्योग्राफी भी होगी, फिजिक्स भी होगा आपका, पॉलिटी भी होगी, बायोलॉजी भी होगी, सारी चीज़ें कंटिन्यूस होगी। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो, बस साथ देते जाओ, पढ़ते रहो, हम लोग पढ़ाने तैयार हैं आपको। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द, आरबीसीज कहाँ फॉर्म्ड होती है? ये तो सभी को पता होगा, रेड बोन मैरो में आरबीसीज फॉर्म्ड होती है। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन एंड स्टिंग? एंड स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? मेथोनिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HC, लिख ही लो यार, SCOOH, SCOOH, ये केमिकल फॉर्मूला है फॉर्मलिक एसिड का। याद रखना, कभी पूछ लिया जाए ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। मीन्स द केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय अ सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू अ लोअर हाउस। मतलब कोई एक ऐसा केस है जो लोअर हाउस जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लोअर हाउस चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं की बात नहीं है। तो किस मामलों में जा सकता है? ओरिजिनल जुडिक्शन के मामलों में आप डायरेक्ट केस लेके जा सकते हो। अब ओरिजिनल जुडिक्शन में क्या होता है? सबसे पहली बात, ये कौन से आर्टिकल से आता है सर? ये इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 131 के तहत। दूसरा, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो, है ना, राज्य या केंद्र या राज्य या राज्य या दो तीन राज्य और केंद्र का विवाद हो, तो उसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत। तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें कोई भी कुछ डाउट हो आपको, किसी भी सीरीज में कुछ में भी किसी का कुछ फैक्ट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उस पर लेक्चर बनाएंगे। और आने वाले समय में CDS के लिए भी हमारी कुछ मैराथन सीरीज प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज आने वाली है, तो स्टे ट्यून रहे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे।